अभी भी तो लक्ष्य ने अपनी रेपुटेशन को ठीक करा था और नाउ फिर से वही पुरानी चीज़ें। ये बात तो सही है, जो इंसान होवे ना वो अपनी हरकतों से बाज ना आवे। सो मूव ऑन करता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर। नकुल दुल और लक्ष्य चौधरी ये क्या सब गिनौनी हरकतें कर रहे हैं भाई इंटरनेट पे। मुझे ये समझ में नहीं आता अपने देश में लोग लड़कियों को ऑब्जेक्ट की तरह क्यों देखते हैं। तो वो मुझे वैसे ही लग रहा है सप्लाई कर रहा है किसी को 6,000 रुपये में करंट मिल रही है आज की डेट में। 6,000 रुपये में किसी को राशन मिल रही है तो हर्ष गुजराल भिजवा रहा है वो 7,500 लगे और ये स्कैम है उसने बस क्या। देखो नकुल दुल के बारे में मैं नहीं जानता उतना ज़्यादा, लेकिन लक्ष्य चौधरी के बारे में जितना मैंने देखा है, जितना मैंने कंटेंट उसका कंज्यूम करा, भाई हाल ही में इसकी इमेज सुधरना चालू हुई थी। इसके पास्ट का कंटेंट जाकर देख लो भाई किस तरीके का कंटेंट बनाया करता था। इतना ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें वो बोला करता था ना। सोशल मीडिया पे मोची पंचर वालों को बना सकता है लव पीस सेकुलरिज्म के नाम पे, मेरा नहीं। है तू एक नंबर का, तू है क्या? तेरे को जानता कौन था निखिल वाली कंट्रोवर्सी से पहले? क्या है गाने छक्का ही तो था टिकटॉक पे, मर गया बहन। ना उसने जाके जैसे अपनी इमेज को सुधारना चालू करा, ये बकवास बोल दी उसने। एंड ये बकवास बोलने के बाद क्या होना था भाई, कौन सुनना चाहेगा ऐसी चीजें। एंड मेरे को कहीं पे ये भी तर्क याद आता है ना, लक्ष्य चौधरी ने कभी जस्टिफाई भी करा था भाई 6,000 वाला थिंग। एंड मैंने अपने चैनल पे भी बहुत बार बता चुका हूँ कि भाई ये जितना ज्यादा हम लोग कॉमन करते जा रहे हैं ना, लाइक रशिया नाम सुनते ही हमारे दिल में जो एक इमेज बनती है भाई 6,000 में से रशिया, वही समझो आप 7,500 नाम पे इंडिया के लोगों को सुनने को मिलेगी। तो हर्ष गुजराल भिजवा रहा है वो 7,500 लगे और ये स्कैम है उसने बस क्या। भाई जितना ज़्यादा ये कॉमन करते जा रहे हैं ना, ये भी जो भी चलती हैं लॉन्डो के ग्रुप में चीज़ें, ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है जितना तुम लोग को लग रहा है कि भाई ये नॉर्मल सी तो बातें कर रहा है। भाई अगर ये नॉर्मल सी बातें होती ना, ये स्टीरियोटाइप नहीं बना होता। एंड लक्ष्य चौधरी का जब रिसेंटली कंटेंट मैंने देखा 1-2 साल के अंदर ही कि भाई हाँ बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी बंदे ने, बहुत ज़्यादा जो पुराना टेस्ट था उसने हटाया है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें बोलने लगा है, बहुत ज़्यादा सभ्य तरीके से बोलने लगा है, उसमें ह्यूमर ऐड होने लगा है। लेकिन वही है कि भाई आदमी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, वो अपनी रियलिटी कभी ना कभी दिखाई देगा सामने की भाई तू कैसा है अंदर से, तू छुपा नहीं सकता उसको कितना भी करके। एंड आई थिंक इनके मेंटालिटी के पीछे ये चीज़ें चलती है। अब आई डोंट नो कि भाई रियलिज्म में क्या चीज़ें सोचते होंगे बैकएंड में, मैं किसी के भी मन पढ़ के नहीं बता सकता, बट जो क्लिप्स निकल के आई है सामने वो एक रॉ की तरह निकल के आई कि भाई हाँ मेरे मन में थॉट था, मैंने बता दिया बस। वो मेरा दिमाग खराब तब हो जब ये ना स्टार्टिंग में को या तो ऐसे करेंगे राम राम जी या राधे राधे, और फिर मतलब इतनी गंदी गंदी बातें उसमें बोल लेंगे, अरे पर्पस खत्म कर दिया तुमने उस बात लक्ष्य चौधरी अपनी पास्ट की बातें बता रहा है राम राम जी बोलते हैं, स्कोपिंग मैकेनिज्म ही है इनके लिए। राम राम जी जय श्री राम सारे भाइयों ने एक ही जय श्री राम भाई सारे भाइयों ने एक ही इसकी आई थिंक ये वाली क्लिप राइट है, लाइक फेक इन्फ्लुएंसर टाइप ऑफ थिंग मैंने अपनी रियलिटी में भी देखी है कि भाई ऐसे बहुत सारे बंदे तुम लोगों को, नहीं इन्फ्लुएंसर टाइप ऑफ नहीं, मैं ग्राउंड रियलिटी पे आकर तुम लोगों को बताता हूँ भाई जो बंदा ऐसा है भी नहीं ना मैंने उसको देखा ऐसे करते हुए। मैं जरूर रहा हूँ, मेरे को घिनौना लगता है ये सब चीज़ बोलते समय कि भाई तूने अभी वो चीज़ बोली, तूने उस चीज़ से शुरुआत करी, तूने उस चीज़ से ग्रीटिंग दी एंड आगे जाके तू अपने वही रियलिटी पे आ गया। दैट द सेम गोज टू द ऑल्सो नकुल दुल लक्ष्य चौधरी जो डू कर रहे हैं इसके अंदर। सिर्फ यही कॉन्ट्रोवर्शियल बातें नहीं कही थी, ओवरऑल लाइव 4-5 घंटे की थी आई थिंक, जितना मैं गलत नहीं हूँ, मैं मे भी गलत हो सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने और भी तर्क दिए ऑन द वुमन कि भाई तुम डरते क्यों हो। भाई मुझे शुरू में तर्क बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि भाई हाँ तुम डरते क्यों हो लड़कियों से, तुम्हारा फीमेल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा कम हो रखा है, तुम्हारे ओवरऑल बॉयज़ हॉस्टल होगा, तुम्हारा ओवरऑल लड़कियों से इंटरेक्शन शुरू से ही बहुत ज़्यादा कम हो, दैट्स वाई यू आर, मतलब अंदर से वो डर है कि भाई खा तो नहीं जाएगी। होता है, मेरे साथ भी था पास्ट में। लुक्स एवरेज है, इनसिक्योर है, लड़कियों से बात करने में डर लगता है। इमेजिन लड़कियों से डरो तुम जो खुद तुमसे डरी पड़ी है। लड़कियों से मत डरा करो बिल्कुल भी, क्या ही कर लेगी लड़की ज्यादा रिजेक्ट ही कर सकती है और क्या कर सकती है, केस लगा देगा था फेक। किस दिन लड़की भी चल के देखो 11 बजे, तुम मत लगा डर क्या होता है, चलना बस, नो छेड़ना मत उसको, बस चल दो, तेज तेज चल दो, भाग लो एकदम से और आगे ओवरटेक कर लो इतने तो मुंह तो निकल जाता है उनका। तुम इन लड़कियों से मत डरा कर भाई, डरना तो किसी ढंग के डरो, इन सबसे मत डरा। उद्देश्य सही था बट तरीका गलत था। कि मैं उद्देश्य तरीके की तो बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, किस दिन मैंने ये कर दी ना चीज़ें, तुम लोग मेरी लंका लगा दोगे। बट डेफिनेटली भाई एक बोलने का तरीका होता है जो इन लोगों में नहीं है। तुम ओवरऑल बात कर रहे हो कि भाई तुम्हें फीमेल से बात करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, यू कैन ओवरकम इट, वही चीज़ें बता रहा था। लेकिन तरीके में, एग्जाम्पल में जो गड़बड़ी हुई है भाई, लंका लगा दी दोबारा से इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे। अब मैं इसके ऊपर नहीं कहना चाहूँ कि भाई क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, बट एग्जाम्पल इज रॉन्ग, तुम उसको ढंग से तरीके से बता सकते थे। जब 4 दोस्त मिले ना तो कभी भी लाइव नहीं करनी चाहिए, ये हमेशा नोट डाउन करके रख लो। भाई तुम्हारे मुंह से क्या चुतियापा निकल जाए, तुम्हारे मुंह से क्या बकवास निकल जाए तुम्हें खुद नहीं पता है, दैट थिंग यू हैव टू राइट इट। भाई दुबे हैकर के कॉट से हमेशा याद रखना। ये स्टेटमेंट सिर्फ मुझे ठेस नहीं पहुंचाई, बहुत सारे लोगों को ठेस पहुंचाई कि भाई इस तरीके से कैसे ही बंदा बोल रहा है। एक पोजीशन पे आकर ना तुम लोग को सही तरीके से बोलना चाहिए, जो लक्ष्य चौधरी ने टाइम टू टाइम सुधार लिया था, लेकिन अब जाके वो दोबारा से वही रेपुटेशन रत्ती बराबर हो गई। अब आगे बढ़ के बात लेकर चले, सिर्फ मेरे को ये रेपुटेशन इस तरीके से बेकार लग रही है नहीं, बहुत सारे लोगों को लग रही है। जैसे सूरज कुमार लिखते कि भाई व्हाट अ सिक नकुल दुल इज सेइंग, कुड बी इट हैपन टू द मदर और सिस्टर, दैट्स वुड बी स्कैरी फॉर अ वुमन व्हेन लाइक टू एक्सेस। भाई डेफिनेटली भाई है दर्दनाक, ये
बात वही सिंपल सी है, जब तक अपने ऊपर नहीं बीतती है ना, तुम उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते, तुम उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। एंड वॉइस ऑफ भारत ने भी यही कुछ तर्क दिए हैं कि भाई हाँ, you have to keep in mind, you have that responsibility, you are an influencer, लाखों लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। The problem is this audience have normalized this behavior by giving them followers, views, sadly. Yeah, definitely, they have an audience and they normalize that thing. लिटरली इस आदमी से एक लड़का पूछ रहा है कि मैं एक एवरेज लुकिंग गाय हूँ, तो मुझे लड़कियों से बात करने में डर लगता है। दिस इज अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। इंट्रोवर्ट लड़कों को डर लगता है, लड़कियों को भी लगता है। ये वहां से कह रहे कि लड़कियों से कौन डरता है, किसी ढंग से डरा करो, लड़कियां तो नीचा जेंडर है। मतलब लो जी बहुत भैया, हम नीचा जेंडर भी हो गए। भाई साहब ये डिसाइड कौन कर रहे हैं, कहाँ पे पर्चे बट रहे नीचा जेंडर ऊंचा जेंडर के, जहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल गया ऊंचा जेंडर का। मतलब कि आपको ब्रह्मा जी ने अलग से प्रीमियम फैसिलिटी में बनाया है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है बीइंग अ मैन? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे देश की लड़कियां 10 से 11 बजे के बाद सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, तुम्हारे आसपास होने से उनको डर लगता है। तुम इस चीज को, ऐसे लड़की ने जो बोला वो कई हद तक मैं जस्टिफाई करना चाहूँगा कि भाई हाँ नहीं है, गलत नहीं है, बट इस पे मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ना चाहूँगा। तुम्हारे क्या थॉट्स है इसके ऊपर? एंड ऐसी बात नहीं कुछ लोग इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने दोबारा से वही चीज़ दोहराता, भाई एग्जांपल वाज रॉन्ग, तुम्हारा इंटेंशन सही था, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, हाउ वी कैन इनकरेज देम। बाकी जो भी चीज़ मेरे को लगी ना, मैंने तेरे को बताने की कोशिश करी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, एग्जाम्पल गलत है, इस चीज़ को तर्क देना था। भाई तुम अपनी रेपुटेशन सुधार रहे हो, दोबारा से वही रेपुटेशन गिराने पे आ गए। भाई तुमको कुछ अलग से पीआर स्टंट्स करने पड़ेंगे दोबारा से अपनी रेपुटेशन को सुधारने के लिए, या फिर तुम्हारी ओवरऑल फॉलोइंग टीम इसको कर देगी। ओवरऑल फॉलोइंग टीम तुम लोग को चीज कर देगी। भाई नंबर्स होते हैं ना, गेम अपने आप सुधर जाता है। नंबर्स होते हैं, अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। नंबर्स होते हैं तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी तुम अपने मुख से शब्द बोल रहे हो, अगले दिन वो क्या बवाल बन जाए तुम्हें खुद को नहीं पता है। वो है ना कि भाई तीर से निकला हुआ कमान, मुंह से निकले हुए शब्द एक बार चले गए तो चले गए, वापस नहीं आते हो। दर्श फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। सोच समझ के बोला करो भाई, कभी भी कंट्रोवर्शियल चीज़ हो सकती है। शायद से मैंने भी कुछ बोल दिया होगा। बाय।